लगभग इसमें 5% के आसपास की ऊपर साइड मूव देखने को मिली। पिछले काफ़ी दिनों से लगातार इसमें गिरावट देखने को मिल रही थी। आपके सामने एक डेटा है, ये डिलीवरी डेटा भी है, वॉल्यूम भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है और आप देख पा रहे होंगे लगातार कितने दिनों से इसमें गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन आज ये सिलसिला खत्म हो गया। मैं आपसे लगातार ही कहता आ रहा था कि अभी तक तो ये गेम चल रहा है वो चल रहा है, आप चाहें तो गिरावट में इसमें और ज़्यादा माल उठा सकते हैं। जिन लोगों ने उठाया होगा उन्हें बेशक फ़ायदा हुआ होगा और आने वाले टाइम में इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी खासी तेज़ी बनने की उम्मीद भी है, वो भी आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों न्यूज़ क्या आई है वो बताने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि आज इसमें किस तरीके का कारोबार हुआ। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे लगभग 18 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हुआ, जिसमें से लगभग 40% के आसपास की डिलीवरी उठाई गई। आज जो आपको वॉल्यूम देखने को मिला है वो से कम वॉल्यूम देखने को मिला है। इसका क्लियर मतलब है कि जो लोग लगातार इसमें माल बेच रहे थे अब उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। अब आपको सेलिंग इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, इसीलिए आज इसमें गिरावट नहीं हुई। आज इसमें खरीदारी ज़्यादा थी, बिकवाली कम थी, इसीलिए इसमें ऊपर की साइड मूव देखने को मिली। एक बार को तो इसमें अपर सर्किट लग गया था, लेकिन वो अपर सर्किट ज़्यादा देर तक रहा नहीं, लेकिन लगभग अपर सर्किट के आसपास ही इसकी प्राइस देखने को मिली क्लोजिंग टाइम पर। दोस्तों अब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या न्यूज़ निकल कर आई है। तो मैं आपको बता दूं यस बैंक ने एक फैसला लिया है कि टैक्स सेविंग जो एफडी होती है उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट देने का इन्होंने फैसला किया है। मैं आपको पूरी लिस्ट दिखा दे रहा हूं, यहाँ से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। प्राइवेट बैंक की लिस्ट आ गई है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट मिल रहा है टैक्स सेविंग एफडी पे वो देखने को मिल रहा है डीसीबी बैंक और यस बैंक टॉप पर है, जो कि लगभग 6.75% और बाकी की जो बैंक है वो इससे कम है। तो ऐसा नहीं है इससे डायरेक्टली इनके शेयर प्राइस पर कोई फर्क पड़ेगा, इससे फर्क इतना पड़ेगा कि इसमें एफडी ज़्यादा बढ़ेंगी, लोगों का अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, जिससे कि इनके डिपॉजिट्स बढ़ के आएंगे। हम आपको लगातार यही बताते आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एक दिन में इसकी प्राइस में कोई बहुत बड़ा मूव आ जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर धीरे धीरे करके इसके फंडामेंटल सुधर जाएंगे तो बैंक अपने आप सुधर जाएगी और उसका रिफ्लेक्शन इसके शेयर प्राइस पर आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा। हमें हमेशा ज़्यादातर कोशिश यही करनी चाहिए कि फंडामेंटल्स देखने चाहिए। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो सूनर और लेटर उसमें तेजी आ ही जाती है, उसका प्राइस सुधर ही जाएगा। अगर उसके फंडामेंटल्स ही खराब हैं तो उसमें कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए मैं आपसे लगातार कहता हूँ कि अगर इसमें गिरावट भी हो रही थी तब भी मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं थी, क्योंकि फंडामेंटल्स मुझे दिखाई दे रहे थे डेली बेसिस पर सुधर रहे हैं यस बैंक के, और आपको देखने को मिलेगा यही सुधरे हुए फंडामेंटल्स इस कंपनी को, इस बैंक को बहुत ऊपर ले जाएंगे और आपको अच्छी खासी इसकी शेयर की प्राइस भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये जो उन्होंने कदम उठाया है ये भी बहुत शानदार है। अब मैं आपको टोटल एक लिस्ट और दिखा रहा हूँ। ये जो लिस्ट है वो सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक की भी है। आप यहाँ पे मेजर सभी बैंक देख पा रहे होंगे। उन सभी बैंक में से जो सबसे ज़्यादा टैक्स सेविंग एफडी में इंटरेस्ट निकल कर आता है वो भी यस बैंक और डीसीबी बैंक का है। तो दोस्तों आप यहाँ से क्लियर समझ पा रहे हैं कि यस बैंक का पूरा फोकस इसी पर है कि कैसे भी करके उनके कस्टमर्स डेली के वाइज बढ़ते जाएं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले ही, यस बैंक का एक टारगेट है हर महीने 1 लाख नए अकाउंट खोलने का। तो यस बैंक की मैनेजमेंट यही पूरी कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट खुलवाए जाएं, जिससे कि इनका डिपॉजिट्स बढ़े। दोस्तों मैं आपको एक रिपोर्ट और दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पर देखिए। ये रिपोर्ट है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके इन्वेस्टमेंट की, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो मार्च क्वार्टर में इन्वेस्टमेंट था एफआईआईस का और फिर जो दिसंबर क्वार्टर में एफआईआईस का इन्वेस्टमेंट था। आप यहाँ पर देख पाए तो बंधन बैंक और यस बैंक लीडर रहे हैं इस मामले में, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा इन्हीं 2 बैंक में आया है। आप यहाँ पे क्लियर देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा बढ़ गया है, लगभग 15% के आसपास बढ़कर दिखाई दे रहा है यहाँ पर एफआईआईस का इन्वेस्टमेंट। तो जब एफआईआईस को कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है यस बैंक में, तभी वो इसमें पैसा लगा रहे हैं, ऐसा नहीं कि फालतू में वो इसमें पैसा डालते रहे हैं। तो दोस्तों यही मैं आपसे लगातार कहता आ रहा था कि इसी के जब तक फंडामेंटल सुधरते रहेंगे तो लोगों की तरफ ये अट्रैक्ट करता रहेगा, लोगों को अपनी तरफ, और इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आते जाएंगे। तो आपको यहाँ से क्लियर यही देखने को मिल रहा है कि इसके फंडामेंटल्स धीरे धीरे करके सुधर रहे हैं। और मैं आपको यही बता रहा था पिछले काफ़ी दिनों से कि जो इसमें मार्केट में पेड न्यूज़ आ रही है, कोई कितना टारगेट दे रहा है, कोई कितना, कोई 6 रुपये का, कोई 11 रुपये का, तो वो सब फालतू की बातें हैं। सभी पेड न्यूज़ हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं आपको रेगुलर बता तो सब कुछ रहा था, लेकिन साथ के साथ ये भी बोलता आ जा रहा था कि उन पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए आप सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दीजिए और इसे होल्ड करिए। आने वाले 1 साल में आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। और उसी तरीके से आपको आज लगभग 5% की अपर साइड मूव देखने को मिल गई। तो दोस्तों मैं आज भी यही कह रहा हूँ, आप इसे होल्ड करिए, आपको अच्छे गेन जरूर देखने को मिलेंगे।
दोस्तों ये तो वो हो गई यस बैंक की बात। अब मैं आपको, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन शेयर बताऊंगा, अब उसका नंबर आ गया है। उसका नाम है पॉलीकैब वायर्स। दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे पॉलीकैब इंडिया का फ्रंट पेज आपके सामने है। ये कंपनी अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है, किंग है अपने सेक्टर में, इससे अच्छी कंपनी कोई है ही नहीं इस सेक्टर में। फिलहाल की बात करें तो 1222.90 इसकी प्राइस देखने को मिल रही है। आज इसमें लगभग 2% के आसपास की तेजी थी। पिछले एक साल में लगभग 21% के इसने रिटर्न दिए हैं। और बात करें मैक्सिमम में तो ये कंपनी सिर्फ जून 19 में ही लिस्ट हुई थी, तब से लेकर अब तक लगभग 82% के अच्छे खासे रिटर्न दे रखे हैं। वहीं इसकी की मेट्रिसेस देखें तो 22 का पी रेशियो है, जबकि सेक्टर के हिसाब से काफ़ी सस्ते रेट्स पे अभी अवेलेबल है। और वहीं अगर हम देखें एनालिस्ट की राय तो 75% एनालिस्ट बोलते हैं कि इस शेयर को हमें खरीदना चाहिए। हायर साइड पे जो इसके रिटर्न एक्सपेक्ट करे जा रहे हैं वो हो सकते हैं 31% के आसपास के यहाँ से, और मीडियम साइड 0.21% के। वहीं अगर एक बार हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, लगभग 70% के आसपास। म्यूचुअल फंड डीआईआई और एफआईआईस के इन्वेस्टमेंट भी अच्छे खासे हैं। इनमें से एफआईआईस का इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जबकि रिटेल का इन्वेस्टमेंट है लगभग 15% के आसपास का। तो दोस्तों शेयर बहुत अच्छा है। आपने यहाँ पर देखा लगातार इसमें तेजी भी देखने को मिली है, और कंपनी ऑलरेडी मार्केट लीडर है अपने सेक्टर में, तो ज़्यादा टेंशन भी नहीं है। हमें लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा ही मार्केट लीडर पर दाव लगाना चाहिए। फालतू की कंपनी की तरफ अगर हम जाएंगे तो हमारा पैसा गंवाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं बनाने से। तो दोस्तों पॉलीकैब अपने सेक्टर में बहुत ही शानदार कंपनी है, बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस है, और ये बिजनेस लॉन्ग टर्म का है। मतलब ऐसा नहीं कि इसमें जल्दी ही कोई चेंजेस आने वाले हैं। मतलब अगर आप चाहें तो इसे आने वाले 10 साल तक होल्ड कर सकते हैं, इस तरीके का बिजनेस है। दोस्तों यस बैंक के बारे में मैंने आपको क्लियरली सब कुछ समझा दिया, एक अच्छा शेयर भी आपको बताया, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट करें तो अपनी एनालिसिस के बाद ही, अपनी पूरी संतुष्टि के बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों अब इस वीडियो